Hello student, welcome to you all in BioPoint Fatehpur. In today's segment we discuss about RNA. RNA is another nucleic acid. We already discussed about the different parameter of DNA, structure, packaging and their search or discovery of DNA as a genetic material in organism. DNA is stable genetic material as compared to RNA, but some viruses show RNA as a genomic material. कुछ viruses होते हैं जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस या आपके राइनो वायरसेस, या यदि हम बात करें लाइक आपके HIV वायरस, इट ऑल्सो बिलोंग टू RNA वायरस, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है RNA. तो इन टुडे सेगमेंट वी टोटली फोकस्ड ओवर RNA, द फीचर ऑफ RNA विच मेक देम अनस्टेबल ओवर DNA, एंड सेकेंड हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ RNA. तो फर्स्ट कम ओवर द टॉपिक इन टुडेज सेगमेंट वी डिस्कस अबाउट RNA. RNA क्या होती है, RNA किससे मिलके बनी होती है, कौन से बेस पेयर होते हैं और कितने टाइप की होती है. तो फर्स्ट कम ओवर फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड. DNA deoxyribose nucleic acid, whereas RNA stand for ribose nucleic acid and simply said to be ribonucleic acid. Its monomer unit is said to be ribonucleotide. जैसे DNA की मोनोमर यूनिट क्या होती है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, उसी तरह से RNA की मोनोमर यूनिट क्या होती है, राइबोन्यूक्लियोटाइड. एंड द राइबोन्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ राइबोज शुगर plus nitrogenous base pair, again two type, purine and pyrimidines. Purines are bicyclic ring structure, whereas pyrimidines are monocyclic ring structure. Purines are here adenine and guanine. एडेनिन एंड ग्वानिन सिमिलर, जो डीएनए के अंदर हमने प्यूरिन्स पढ़े थे ए एंड जी, वही किस में एग्जिस्ट करते हैं, आरएनए में. लेकिन पायरिमिडिन थोड़े से अलग हो जाते हैं बेटा. इनमें पायरिमिडिन होते हैं साइटोसिन विच इज रिप्रेजेंट विथ सिंबल सी, एंड इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट विच मेक आरएनए अनस्टेबल ओवर डीएनए. यहाँ पे टी की जगह पे क्या प्रेजेंट है, यूरासिल. थर्ड component of ribonucleotide is phosphoric acid which make RNA acidic in nature. Now come over the stability of RNA और unstability of RNA over DNA. DNA से less stable होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, why RNA are less stable as compared to DNA, गिव रीजन या गिव अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे. तो नाउ कम ओवर द बॉन्डिंग पैटर्न एज फाउंड इन राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो सपोज वी ड्रॉ हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर. राइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है बेटा C5H10O5. Now CH2OH and H. अब आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बॉन्डिंग डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बॉन्डिंग एज इट इज डीएनए जैसा ही होता है. ये जो यदि हम नंबरिंग करें तो 1 पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन है बेटा. यहाँ पे आप देखें कि जो फर्स्ट कार्बन है इट अटैच विथ nitrogenous base pair. The nitrogenous base pair may be purine or pyrimidine, and it show bonding N-glycosidic linkage, and that bonding is said to be N-glycosidic linkage. Clear? Now this is the structure of one ribose sugar, 5 carbon containing sugar, and this is the another structure of another sugar. आप कह सकते हैं another sugar का structure है बेटा, consecutive, जो चेन में आती जाती है continuously. ध्यान से देखें आप किस तरह की बॉन्डिंग पैटर्न ये शो करेगा. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर. अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर. राइबोज शुगर कंटिन्यूसली बैकबोन की फॉर्मेशन करती हैं. यहाँ पे जो ये वाला
OH ग्रुप है 3 कार्बन वाला बेटा, इट फॉर्म बॉन्ड विथ फॉस्फोरिक एसिड एंड इट अटैच विथ 5 कार्बन, 5th कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करता है ये। तो फर्स्ट दिस फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म बॉन्ड विथ 3 प्राइम कार्बन OH ग्रुप एंड 5 प्राइम कार्बन ऑफ नेक्स्ट राइबोज शुगर। तो यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बना रहे हैं, तो इस लिंकेज को आप क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, एंड दैट लिंकेज इज सेड टू बी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्लियर। अब आप इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें बेटा कि ये वाला OH भी पार्टिसिपेट कर गया बॉन्डिंग में, ये वाला भी पार्टिसिपेट कर गया, ये वाला भी पार्टिसिपेट कर गया, या फ्री है ये 5 प्राइम। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दिस OH ग्रुप, ये OH ग्रुप क्या है, फ्री है, ये OH ग्रुप क्या रह गया यहाँ पे, फ्री, एंड दिस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 2 प्राइम पोजीशन मेक RNA अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू DNA। तो वाई RNA इज अनस्टेबल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ free hydroxyl group at carbon 2 position make RNA unstable over DNA। फर्स्ट रीजन क्यों RNA अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू DNA, दिस इज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इसको अनस्टेबल बनाता है। दैट्स वाई मेजर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या इवॉल्व हो गया बेटा, DNA। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ, ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन राइट डाउन हेयर, DNA वर्सेस, क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, DNA वर्सेस RNA, या हम कहें कि वाई RNA इज अनस्टेबल। ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे आंसर देंगे। तो फर्स्ट रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकेंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड इन नेचर, फुल फॉर्म लिख लें, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड इन नेचर, and third reason presence of uracil instead of thiamine, this make RNA unstable over DNA सॉरी। तो RNA अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्रिफरेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं है ओवर DNA, इसलिए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म ने कैसा जेनेटिक मटेरियल प्रीफर किया बेटा, DNA। एक और रीजन यदि मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर कि RNA जो इवोल्यूशन हुई है, मतलब जो अर्थ पे इवोल्यूशन हुई है वो RNA के अराउंड क्यों घूमती है। तो मैं रीजन बता दूं, एक तो RNA के अंदर कैटालिटिक टेंडेंसी थी, वाई RNA बिहेव एज अ बायोकैटलिस्ट, अगेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेकेंड रीजन कि जो RNA हैं दे समटाइम बिहेव एज ए एंजाइम, दे बिहेव एज अ बायोकैटलिस्ट एंड इवन रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है, तो ये एंजाइम की तरह बिहेव करते थे। फॉर एग्जांपल राइबोजाइम, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर बट सर्टेन एंजाइम्स लाइक राइबोजाइम, एग्जांपल राइबोजाइम विच बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ RNA या विच आर कंपोज्ड ऑफ RNA। एंड द थर्ड रीजन आप कह सकते हैं कि RNA की इवॉल्व क्यों हुई, लाइफ क्यों इवॉल्व हुई RNA के अराउंड, या प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल हम RNA को क्यों मानते हैं, क्योंकि यदि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर एक्सप्रेशन की बात करें तो द कैरेक्टर इज टोटली एक्सप्रेस्ड बाय प्रोटीन। DNA से RNA और RNA से क्या बनता है, प्रोटीन। तो यदि ऑर्गेनिज्म में RNA इवॉल्व नहीं होता, सपोज DNA होता प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल, तो DNA itself not expressed to form protein। DNA किसके ऊपर डिपेंड करता है अपनी एक्सप्रेशन के लिए, टोटली डिपेंड ओवर RNA, बट RNA not dependent on any other biomolecule for their expression। RNA directly participate in protein synthesis, that is in translation and ultimate form protein। These are some 1-2 mark frequent asking question in your board exam। Now come over types of RNA। Before going over the types of RNA, first write down the properties of RNA।
First property, RNA is single stranded in nature. Single stranded in nature except some viruses, जो मैं आगे later on discuss करूँगी. Second, RNA directly participate in translation to produce प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड. आरएनए किसी भी बायोमोलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता एंड डायरेक्टली प्रोड्यूस प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड. दिस इज द प्रिफरेबल फीचर ऑफ आरएनए ओवर डीएनए. थर्ड, आरएनए इज अनस्टेबल as compared to DNA. And fourth, RNA are of 3 types. वैसे तो मेजर बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे आप हायर क्लास में. जीनोमिक आरएनए पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पढ़ेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में मेजर 3 टाइप्स के आरएनए हैं विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड. तो 3 टाइप ऑफ आरएनए. फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए, सेकेंड वन इज ट्रांसफर आरएनए, एंड द थर्ड वन is rRNA, ribosomal RNA. Write down the full form. Messenger RNA, ट्रांसफ़र RNA, नेम से क्लियर हो रहा है आपको, जो किसी ना किसी को ट्रांसफ़र करे. एंड थर्ड वन इज़ राइबोसोमल RNA. अगेन नेम से क्लियर हो रहा होगा कि राइबोसोम इज सेड टू बी प्रोटीन फैक्ट्री, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, दैट इज द मेजर ऑर्गेनल विच पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड. तो उस राइबोसोम की फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? rRNA. तो नाउ फर्स्ट कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर RNA. नेम से क्लियर हो रहा होगा, मैसेंजर जो मैसेज को कंडक्ट कर रहा है. यदि थोड़ा सा हम यूकैरियोटिक जीनोम की बात करें तो डीएनए कहाँ लोकेटेड है बेटा? न्यूक्लियस में. डीएनए की पैकेजिंग आप पढ़ ही चुके हो, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन हमने पढ़ा था पैकेजिंग ऑफ डीएनए में. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है दैट इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म. राइबोसोम कहाँ लोकेटेड है बेटा? साइटोप्लाज्म में. एंड द ऑल अमीनो एसिड आल्सो लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, डिसॉल्व्ड फॉर्म, अनडिसॉल्व्ड फॉर्म. तो जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए से प्रोटीन बनाने की, वो एक्चुअल में हमें कहाँ लेके जाना है? राइबोसोम के ऊपर. अब डीएनए खुद तो जा नहीं सकता, तो डीएनए एक अपनी वर्किंग कॉपी बनाता है, एंड दैट वर्किंग कॉपी ऑफ डीएनए इज सेड टू बी मैसेंजर आरएनए. तो मैसेंजर आरएनए इज एक्चुअली सेड टू बी वर्किंग कॉपी ऑफ डीएनए. दैट मीन्स डीएनए से इंफॉर्मेशन डिकोड होती है किस फॉर्म में? एमआरएनए. एंड दैट एमआरएनए क्रॉस द न्यूक्लियर पोर एंड अल्टीमेट एंटर इनटू साइटोप्लाज्म एंड अटैच ओवर राइबोसोम and participate in formation of protein. तो first come over the structure of mRNA और messenger RNA. तो सबसे पहले mRNA के जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, it was proposed by Jacob and Monod in 1961. Important question है बेटा. mRNA is said to be messenger RNA. It is the longest RNA. बिगेस्ट की बात नहीं करी, लॉन्गेस्ट की बात करी. लॉन्गेस्ट आरएनए. थर्ड, इट इज लीस्ट अक्रिंग आरएनए विच कॉन्स्टिट्यूट जस्ट 2 to 3% और मैक्सिमली 5%. क्लियर? The first idea of mRNA is proposed by Jacob and Monod. Jacob and Monod in 1961.
इन्होंने क्या आइडिया दिया था बेटा, इन्होंने आइडिया दिया था कि जो डीएनए की इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक लेके जानी है वो कौन लेके जाती है, एमआरएनए। ये आइडिया किन्होंने दिया था, जैकब एंड मोनोड। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, दे वर एक्सप्लेन्ड दैट इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन is carried out from DNA to from nucleus या from DNA to ribosome. They were explained that information for translation is carried out from DNA to ribosome via messenger RNA. ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किन्होंने प्रपोज किया था, जैकब एंड मोनोड ने। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है डीएनए से कहाँ पे लेके जा रहा है बेटा, डीएनए की इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक। इसका मतलब जितने भी आरएनए बनते होंगे दे टोटली डिपेंडेंट ओवर डीएनए। मतलब जो आरएनए बन रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बेटा, आरएनए। अगेन इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि यदि आपके सामने कोई डीएनए की सीक्वेंस दे दी जाए तो क्या आप उसका आरएनए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो डेफिनेटली इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। एक चीज और बता दूं कि हमने पढ़ा कि यूकैरियोट हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता आरएनए जस्ट डिकोड द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेप्ट सम वायरसेस जहां पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। सेकेंड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर, मतलब डीएनए डबल स्टैंड है। इसका मतलब डीएनए के सिर्फ एक ही स्टैंड पार्टिसिपेट करेगी किसकी फॉर्मेशन में, आरएनए की फॉर्मेशन में। एक चीज और ध्यान रखें आप कि अब आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो इट डजंट फॉलो चारगफ रूल, बेस पेयर रूल को ये फॉलो नहीं करता। ये क्वेश्चन नेट में आया था कि इज इट आरएनए फॉलो चारगफ रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल और इक्विवेलेंस रूल, तो इट डजंट फॉलो चारगफ रूल बिकॉज आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड इन eukaryotes, prokaryote except some viruses. So now come over the structure of messenger RNA. But before going over the structure of messenger RNA, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि यदि कोई डीएनए की स्ट्रेच दी हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग कैसा बनाएंगे। तो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। चेन दी हुई है बेटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ATGC आप कुछ भी लिख लें, कोई भी हाइपोथेटिकल सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने कोई भी हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिया है, ये ध्यान रहे। हाइपोथेटिकल मतलब समझाने के लिए सीक्वेंस लिए हैं, जरूरी नहीं है कि आप रट के इन्हीं सीक्वेंस को लिखें। दिस इज द हाइपोथेटिकल सीक्वेंस, से हेयर हाइपोथेटिकल सीक्वेंस। तो नाउ 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपके सामने डीएनए दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे रूल क्या कहता है कि ए के साथ क्या अटैच होता है बेटा, टी के साथ क्या अटैच होता है, ए, जी के साथ क्या होता है, सी, जी, अगेन TACG, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हाइपोथेटिकल सीक्वेंस, जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं, जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी, डीएनए से क्या बनता है बेटा, आरएनए बनता है। अब मैंने आपको बता दिया आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर होती है। इसका मतलब या तो आरएनए इसके अकॉर्डिंग बनेगी या आरएनए इसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो अब किसके अकॉर्डिंग आरएनए बनेगी, तो आरएनए ऑलवेज किस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बनती है, उस डीएनए स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बनती है जिसकी पोलैरिटी क्या होती है, 3' to 5', 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर। इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। द स्ट्रैंड इज सेड टू बी मास्टर स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हाउ कैन यू डिफाइन मास्टर और टेम्पलेट स्ट्रैंड हियर, तो मास्टर और टेम्पलेट स्ट्रैंड आर द सीक्वेंस या द डीएनए स्ट्रैंड आर द डीएनए स्ट्रैंड with polarity 3 prime to 5 prime, which actually participate in RNA synthesis, that is transcription। आरएनए की बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन नहीं कर रही आपको, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री रूल एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक तो ये रीज़न
कि हमने इसको मास्टर स्ट्रैंड क्यों बोला, इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा। कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिएक्शंस हो रही है या कोई प्रोसेस हो रही है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ओवर एंजाइम। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब इसकी पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और जो डीएनए से आरएनए बनाना है, द एंजाइम रिक्वायर्ड इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बन रही है तो एंजाइम कौन सी चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ट्रांसक्रिप्शन में, बस आप समझ लीजिए। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज एक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दैट्स व्हाई आरएनए हैविंग पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नाउ कम ओवर द आरएनए, किस तरह का आरएनए बनेगा। तो अभी बताया मैंने कि जो एंजाइम है इट ऑलवेज एक्ट इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंजाइम की एक्टिविटी किस डायरेक्शन में चलती है बेटा, 5 टू 3। इसीलिए कौन सी डीएनए पार्टिसिपेट करेगी आरएनए की फॉर्मेशन में, जिसकी पोलैरिटी क्या हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रैंड इज सेड टू बी मास्टर स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अब ध्यान से देखें, ए के साथ क्या अटैच होगा, टी। लेकिन क्या आरएनए में टी होता है, अभी अभी बताया मैंने, थाइमिन की जगह पे आरएनए में क्या होता है, यूरासिल। तो ए से क्या अटैच होगा, यू। टी से क्या होगा बेटा, ए। जी के साथ सी, सी के साथ जी। अगेन यू ए सी जी, यू ए सी जी। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई आरएनए। ये क्या बन गई, आरएनए। एंड हेयर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। Clear? So this is the process, simplified process of transcription, and out of 2 strand of DNA only 1 participate in transcription. This is the simplified. और किस बेस पे रूल के अकॉर्डिंग बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री। ऑलवेज ए के साथ अटैच टी होता है, बट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ टी यूरासिल इज प्रेजेंट। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड क्वेश्चन कि आपके सामने कोई भी डीएनए की सीक्वेंस दे जाए। सपोज आपके पेपर में आ जाए कि 1 हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक डीएनए की सीक्वेंस है ATGGCC ATGGCC, ये इसके अकॉर्डिंग आरएनए बनाओ। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएंगे, आपके सामने डीएनए दिया है बेटा, ये क्या दिया हुआ है आपके सामने, डीएनए की सीक्वेंस दी हुई है, हाइपोथेटिकल सीक्वेंस दे दिया। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि आरएनए बनाओ, इसका आरएनए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आपके सामने डीएनए की कौन सी सीक्वेंस दी हुई है, 5 प्राइम टू 3। तो पहले आप इसका 5 टू 3 क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, क्योंकि ऑलवेज आरएनए किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनता है, 3 टू 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना बेटा, TACCGG TACCGG। ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए। इसके अकॉर्डिंग क्या बना लिया आपने, क्योंकि हमें ये हमारे सामने टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं है, इसकी पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या बना लिया बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या बना लेंगे, आरएनए। और इसके अकॉर्डिंग क्या आरएनए बनेगा बेटा, टी के साथ क्या अटैच होता है, ए के साथ यू, सी के साथ जीजी, जी के साथ सीसी, टी के साथ अगेन ए के साथ क्या अटैच होता है बेटा, टी। लेकिन आरएनए में क्या आता है, यू जीजी एंड सीसी। तो ये आ गया आपका आरएनए। तो कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि डीएनए की सीक्वेंस दी और एज इट इज हमने उसका क्या बना दिया, आरएनए। लेकिन आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे पोलैरिटी गिवन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली दैट डीएनए स्ट्रैंड इज पार्टिसिपेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आपको पहले 5 प्राइम टू 3 प्राइम के अकॉर्डिंग डीएनए सीक्वेंस बनानी है, और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे, आरएनए। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि जो आरएनए बनता है वो किससे बनता है, डीएनए से। तो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने से पहले ध्यान से देखें, मैं एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दूं कि कैसे स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, बिकॉज दिस इज द लॉन्गर आरएनए वर्किंग कॉपी ऑफ डीएनए जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है। तो ये देखिए बेटा, ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया डीएनए। सपोज ये डीएनए है, सपोज ये डीएनए है। और आपको यदि डीएनए जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि डीएनए में कुछ लूजली पैक पार्ट होते हैं और कुछ डेंसली पैक होते हैं। तो जो लूजली पैक है वो इजीली अनविंडिंग हो जाएगी एंड दे पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जो पार्ट हेट्रोक्रोमेटाइज्ड है, डेंस पैक है, उनकी अनविंडिंग इतनी ईजी नहीं होगी, तो दे डजंट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन। या वो कैसे जोन होंगे, नॉन कोडिंग जोन। तो डीएनए के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पैकिंग कुछ पार्ट तो
कोडिंग होते हैं। कोडिंग का मतलब जो आगे जाके प्रोटीन ट्रांसक्राइब कराएंगे, बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो नॉन कोडिंग स्ट्रेच होते हैं। तो हेयर ओवर द डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग सम पार्ट आर कोडिंग एंड सम पार्ट आर नॉन कोडिंग। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो बननी कैसी चाहिए आरएनए, एमआरएनए, लेकिन एमआरएनए की जगह पे कैसा आरएनए बनता है बेटा, तो एमआरएनए की जगह पे यहाँ पे बनता है आरएनए, ध्यान से देखें, कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रेच, कुछ जगह पे कोडिंग पार्ट आ रहे हैं, कुछ जगह पे नॉन कोडिंग पार्ट आ रहे हैं, अगेन कोडिंग नॉन कोडिंग, इंटरप्टेड सीक्वेंस आ रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्यों ऐसी इंटरप्टेड सीक्वेंस आती हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्ट यू क्रोमेटिन होती हैं, कुछ हिट्रोक्रोमेटिन होती हैं, और जो क्रोमेटिन पार्ट है जितना डेंस होगा वो एक्चुअल में नॉन कोडिंग होगा, और जो लूजली पैक होगा वो एक्चुअल में कोडिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो इंस्टेड ऑफ डीएनए से क्या बनना चाहिए, हेयर विच प्रोसेस अकर ट्रांसक्रिप्शन। तो इंस्टेड ऑफ एमआरएनए हेयर एचएनआरएनए इज फॉर्म, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये बिल्कुल अच्छे से फोकस कीजिएगा आप इसको, बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके लिए, आज तक आपने सुना भी नहीं होगा कि जो डीएनए है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पैकिंग सम पार्ट एक्चुअली कोडिंग एंड सम पार्ट आर नॉन कोडिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, तो आरएनए यहाँ पे एमआरएनए ना बनने की जगह पे कैसा आरएनए बन गया बेटा, एचएनआरएनए। कुछ पार्ट कोडिंग है, कुछ पार्ट नॉन कोडिंग है। हेयर राइट डाउन दिस सिंपल होलो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कोडिंग एंड कोडिंग पार्ट इज एक्सॉन, ये आपको याद रखना है। और जो मैंने यहाँ पे बोल्डर पार्ट दिखाया है डार्कर, दैट आर इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग। अब आप खुद ही बताएं कि जब हमें प्रोटीन बनवाना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कोडिंग की या नॉन कोडिंग की? तो डेफिनेटली आप बोलेंगे मैडम कोडिंग की, नॉन कोडिंग तो हमें चाहिए ही नहीं। इसका मतलब जो एचएनआरएनए बनाया है, वर्किंग कॉपी तो बना ली हमने, अब हमें इसको भेजना है राइबोसोम के ऊपर, किस चीज़ के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। लेकिन इसके अंदर तो कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों स्ट्रेच आ गए, तो अब हमें नॉन कोडिंग स्ट्रेच को हटाना है, यहाँ से हमें नॉन कोडिंग स्ट्रेच को हटाना है। तो दैट एचएनआरएनए नाउ अंडरगो स्प्लाइसिंग, काट छांट। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, काट छांट करना। तो हेयर स्प्लाइसिंग मीन्स कट एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड रीजॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स को तो कट करके बाहर निकाल दो और एक्सॉन्स को जोड़ दो, तो हमारे पास कैसा आरएनए आ जाएगा, फंक्शनल। तो नाउ राइट डाउन हेयर, तो स्प्लाइसिंग करनी है तो डेफिनेटली वी नीड एंजाइम, एंड हेयर एंजाइम इन्वॉल्व इज एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एंडो का मतलब बीच में से कट लगा रहा है, एंडोन्यूक्लियस। एंड दिस इज एक्चुअली सेड टू बी मॉलिक्यूलर सीजर, ऐसा एंजाइम जो मॉलिक्यूल में कट लगाने वाला है, दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी मॉलिक्यूलर सीजर। यहाँ पे भी मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ कि ये है बेटा एक्सॉन E1, E2, E3, E4, E5 so on, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4, एक्सॉन 5, एक्सॉन n so on। अब हमें यहाँ से इंट्रॉन्स को क्या करना है, रिमूव करना है। दिस इज इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2, इंट्रॉन 3, इंट्रॉन 4 एंड सो ऑन। हमें इस पूरी सीक्वेंस में से इंट्रॉन्स को निकालना है, एक्सॉन्स को जोड़ना है। तो स्प्लाइसिंग के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, एंडोन्यूक्लियस, एंड दैट एंडोन्यूक्लियस कट लगा देगा। ये कहाँ कहाँ कट लगा देगा, जहाँ जहाँ पे ये सीक्वेंस होंगे। तो अब हमारे पास सीक्वेंस आ गई, एक्सॉन 1, इंट्रॉन 1, एक्सॉन 2, इंट्रॉन 2, एक्सॉन 3, इंट्रॉन 3, एक्सॉन 4, इंट्रॉन 4 एंड एक्सॉन 5,
सिंपली। क्लियर, कट लगा दिया इसने। अब हमारा मेजर फोकस किस पे है बेटा, एक्सॉन पे, क्योंकि हमारा जो कोडिंग बेस सीक्वेंस है यहाँ पे वो एक्चुअल में क्या है, एक्सॉन। हमें तो इंट्रॉन्स को कट करके रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर कौन थे, एंडोन्यूक्लियस, जिन्होंने कट लगा दिए। नाउ इट अंडरगो लाइगेशन, it undergo ligation. Ligation, the enzyme required is DNA ligase. RNA ligase या simply ligase. Ligase is said to be molecular glue. Molecular glue, ऐसा एंजाइम जो ग्लू की तरह बिहेव करता है, जो इसको पेस्ट कर देगा। लाइगेज इज सेड टू बी मॉलिक्यूलर ग्लू, कॉमनली सेड टू बी मॉलिक्यूलर ग्लू, वेयर एज एंडोन्यूक्लियस सेड टू बी एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब जो न्यूक्लिक एसिड में कट लगा दे, ग्लू का मतलब जो उनको जोड़ दे, चिपका दे। तो अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, इंट्रॉन्स हमने रिमूव कर दिए, एक्सॉन्स हमने जोड़ लिए, तो ये आ गया हमारे पास आरएनए। ये हमारे पास कैसा आरएनए आ गया, बहुत ही अनस्टेबल आरएनए आ गया, हाईली अनस्टेबल आरएनए, हाईली अनस्टेबल आरएनए, विच जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको स्टेबिलिटी देनी है, तो दिस इज स्प्लाइस्ड आरएनए विच आर हाईली अनस्टेबल इन नेचर, बहुत ही अनस्टेबल नेचर का है, तो इमीडिएटली हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी। तो फॉर स्टेबिलिटी सम बेस पेयर अटैच एट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, दिस इज द 5 प्राइम पोजीशन एंड दिस इज 3 प्राइम पोजीशन, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। तो नाउ इट इज अंडरगो कैपिंग एट 5 प्राइम पोजीशन एंड टेलिंग एट 3 प्राइम पोजीशन। तो आप क्या देखेंगे कि ये आ गया हमारे पास spliced which is unstable। तो technically here at 5 prime position some base pair attach, और ये कैसा base pair attach होता है, methylated guanine। कैसा guanine, methylated guanine। clear, again 3 prime end पे poly A tail, पॉली ए टेल, पॉली ए का मतलब ए 2000 बेस पेयर, 200 to 2000 बेस पेयर। 5 प्राइम पोजीशन पे क्या अटैच हो गया बेटा, मिथाइलेटेड गुआनिन। 3 प्राइम पे क्या अटैच हो गया, पॉली ए टेल। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं टेलिंग, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, दिस इज द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। तो होप सो आपको क्लियर होगा कि डीएनए से क्या बना एक्चुअल में, एचएनआरएनए, क्योंकि डीएनए यूकैरियोट्स में कैसा होता है, कोडिंग नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग। दैट्स व्हाई फर्दर अंडरगो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग एंड अल्टीमेट प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। तो इस तरह से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, मैसेंजर आरएनए की। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। बेटा थोड़ी सी नेमिंग कर देती हूँ मैं कि यहाँ पे आपने क्या देखा, ये 5 प्राइम पोजीशन है, ये 3 प्राइम पोजीशन है एमआरएनए का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए स्ट्रक्चर। यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो जोन है यहाँ पे होते हैं इनिशिएशन कोडॉन जो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द, यहाँ पे यदि इसको लिख लें तो मिथाइलेटेड गुआनिन, guanine which is said to be cap or capping, attachment of methylated guanine at 5 prime position is said to be capping। और ये क्या दिख रहा है बेटा, इनिशिएशन कोडॉन जो प्रोसेस को शुरू करता है, क्योंकि यही आरएनए जब अटैच होगा राइबोसोम पे तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगी, शुरू होगी। तो यहाँ पे कौन से कोडॉन होते हैं, इनिशिएशन। लेटर ऑन मैं आपको जेनेटिक कोड में एक्सप्लेन करूँगी कि कितने कोडॉन होते हैं, टोटल 64, लेकिन अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, टोटल 20। तो वी नीड हाउ मेनी कोडॉन्स, जस्ट 20 कोडॉन्स, लेकिन टोटल कोडॉन होते कितने हैं, यूनिवर्सल कोडॉन 64। आउट ऑफ 64, 61 आर कोडिंग एंड 3 आर नॉन कोडिंग, जो किसी भी चीज़ को कोड नहीं करते। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना पिन कोड होता है, उसी तरह से एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इनिशिएशन कोड क्या है बेटा, यहाँ पे AUG। उसी तरह से अब प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो इन दैट रीजन टर्मिनेशन कोडॉन इज प्रेजेंट। इस रीजन में कौन से कोडॉन होते हैं बेटा, टर्मिनेशन कोडॉन और स्टॉपिंग कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। हियर विच कोडॉन इज प्रेजेंट, टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन 3 होते हैं बेटा, AUG,
UGA, UAA. These are said to be termination or nonsense codon. Clear? And this part is said to be poly A tail. यहाँ पे एडिनाइलेट रेजिड्यू होते हैं, एडिनिन एडिनिन एडिनिन, जो आरएनए को हैवी बना देते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो आरएनए है जो बना था स्प्लाइसिंग के बाद वो बहुत ही अनस्टेबल था, तो उसको स्टेबिलिटी देनी है, तो उसके 5 प्राइम पे तो हमने अटैच कर दिया मिथाइलेटेड ग्वानिन और 3 प्राइम पे अटैच कर दिया बेटा ए, तो दिस इज सेड टू बी पॉली ए टेल पार्ट, दिस इज सेड टू बी टेल पार्ट। क्लियर? अब ये वाली बात आ जाती है कि दिस रीजन इज सेड टू बी स्ट्रक्चरल जीन। इस पार्ट को क्या कहा गया है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल जीन हेयर? कि पूरा का पूरा जो डीएनए से आरएनए बना, इस डीएनए से आरएनए इतना बड़ा बना, लेकिन प्रोटीन बनाने में सिर्फ कितना पार्टिसिपेट करेगा? इतना वाला हिस्सा, एंड दैट पार्ट इज सेड टू बी स्ट्रक्चरल जीन और सिस्ट्रोन। स्ट्रक्चरल जीन विच एक्चुअली, या आप सिस्ट्रोन भी कह सकते हो इसको, सिस्ट्रोन which actually participate in translation। यदि एक साथ बहुत सारे प्रोटीन बना दे तो हम इसको पॉलीसिस्टोनिक कहेंगे, यदि एक साथ सिर्फ एक ही प्रोटीन बनाए तो हम इसको मोनोसिस्टोनिक कहेंगे। तो स्ट्रक्चरल जीन आर ऑफ 2 टाइप, स्ट्रक्चरल जीन आर ऑफ 2 टाइप। Structural gene are of 2 type, monocistronic, मोनो का मतलब 1, and polycistronic। Monocistronic which actually produce 1 protein or polypeptide, 1 protein or polypeptide at one time, which produce more than 1 protein, more than 1 protein। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मोनोसिस्टोनिक जो स्ट्रक्चरल जीन है इट इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोट्स, वेराज पॉलीसिस्टोनिक इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। यदि हम इकोलाई की बात करें तो वहाँ पे एक आरएनए साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोटीन बनाने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन यदि हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पे एक सिंगल मैसेंजर आरएनए एक टाइम पे एक ही प्रोटीन को कोड करता है। सेकेंड फीचर, जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज किसी प्रोटीन की डिमांड अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, वी नीड सपोज 1000 प्रोटीन मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस, तो क्या एक ही आरएनए बार बार उसी 1000 प्रोटीन को बनाएगा? नहीं, एक आरएनए ऑलवेज कोड फॉर 1 प्रोटीन। मतलब यदि आपको सपोज हीमोग्लोबिन चाहिए 1000 मॉलिक्यूल, तो वी नीड 1000 मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एवरी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हर एक हीमोग्लोबिन चेन को बनाने के लिए हमें हर बार नए नए एमआरएनए चाहिए। तो नेक्स्ट एमआरएनए आर शॉर्ट लिव्ड, What do you mean by short lived? That is after the formation of protein, write down, after the formation of protein, after the formation of protein, mRNA get degenerated or destructed in cytoplasm, for the formation of number of similar proteins we need new messenger RNA every time। आपको यदि एक ही प्रोटीन बनाना है, सपोज वी नीड ग्लोबिन प्रोटीन 1000 मॉलिक्यूल, तो एक एमआरएनए कभी भी 1000 मॉलिक्यूल नहीं बनाता, ऑलवेज 1 मैसेंजर आरएनए फॉर्म 1 प्रोटीन। सो फॉर द 1000 कॉपी ऑफ ग्लोबिन वी नीड 1000 molecule of messenger RNA. So this is the simplified diagram of messenger RNA. Again I recap here, this is the 5 prime position methylated guanine. Again अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, this region is said to be non coding stretch.
ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी जब मैं ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करूँगी वहाँ पे। लेकिन होपफुली आपको ये तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो कम्प्लीटली कोडिंग नहीं होता, नॉन कोडिंग स्ट्रेच भी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई हमें कैसा आरएनए मिला था, HNRNA, विच फर्दर अंडरगो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। So this is the simplified diagram of messenger RNA. In next segment we discuss about the structure of tRNA, which is said to be adapter molecule, and second rRNA. Thank you so much.